क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी सबटेंडेड एट राइट एंगल एट द ओरिजिन। अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो सर्कल, ये क्या करता है जी, सबटेंड करता है राइट एंगल ओरिजिन पे राइट एंगल फॉर्म करता है, सो डेट AC प्लस BD इक्वल टू 0। देखिए क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट होगा A और B को ज्वाइन करने वाला। देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट A ले लेता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट है AB, और एक यहाँ पॉइंट मैं B ले लेता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट है CD। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा AB, यह राइट एंगल फॉर्म करता है ओरिजिन पे। ठीक है, तो ये राइट एंगल फॉर्म करता है इस तरह से। ठीक है, यहां से राइट एंगल फॉर्म किया, और ये क्या कह रहा है कि ये ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। तो हमें ये शो करना कि AC प्लस BD इक्वल टू में 0, ये राइट एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, यहां लिख सकते हैं द लाइन सेगमेंट, ले लेते हैं, लेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है AB एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है CD subtended या subtends a right angle at the origin O जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। अच्छा, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर AB स्क्वायर की इक्वल होगा ना बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो बताओ तो डिस्टेंस फॉर्मूला से OA स्क्वायर क्या होगा, A माइनस 0 का स्क्वायर, और फिर यहाँ B माइनस 0 का स्क्वायर, इधर क्या होगा AB। अच्छा, प्लस में OB स्क्वायर भी तो है, प्लस में OB स्क्वायर, C माइनस 0 का स्क्वायर प्लस D माइनस 0 का स्क्वायर। अच्छा, अब AB के लिए निकालते हैं, AB स्क्वायर है तो हो जाएगा यहाँ पर A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस में B माइनस D का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ A स्क्वायर होगा, यहाँ B स्क्वायर, यहाँ C स्क्वायर, यहाँ D स्क्वायर। इधर देखो A स्क्वायर माइनस 2AC प्लस का C स्क्वायर, यहाँ होगा B स्क्वायर माइनस 2BD प्लस का D स्क्वायर। तो देखो ABCD स्क्वायर ये चारों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल के इस तरफ भी है, इन दोनों माइनस का इधर आके प्लस का, तो प्लस का 2AC और प्लस का 2BD इक्वल टू में 0। यहाँ से 2 कॉमन, AC प्लस BD इक्वल टू 0, तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो AC प्लस BD इक्वल टू में 0/2 यानी कि 0, यानी कि आ गया यहाँ पे AC प्लस BD इक्वल टू में 0। यही तो हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। क्वेश्चन 19 देखिए, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2x माइनस 1 3x प्लस 1 एंड रेडियस 10 यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट -3, -1। यहाँ क्या कह रहा है कि सर्कल का सेंटर दिया है, तो चलिए मैं एक से यहाँ सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर दिया है, तो सपोज कर लेते हैं ये सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट O से डिनोट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2x माइनस 1 3x प्लस 1, और इसका रेडियाई दिया है, और ये भी कह रहा है कि सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट को A से डिनोट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है -3 1 माइनस का 1। तो रेडियाई कितना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा कि नहीं, तो इसका रेडियस दिया है 10 यूनिट। यहाँ ले लेते कि लेट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज O जिसका कोऑर्डिनेट है 2x माइनस 1 3x प्लस 1 एंड सर्कल passes through the point A जिसका कोऑर्डिनेट है -3 -1। तो ये इससे पास कर, इसका मतलब ये रेडियाई होगा, यही ना OA, तो OA का वैल्यू क्या दिया है 10 यूनिट दिया है।
बाई ए स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर होगा। अच्छा, ओ ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस और माइनस का 3 तो प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस में 3x प्लस 1 माइनस और ये माइनस तो प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर। यहाँ तक हो जाएगा 2x प्लस का 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर 100। यहाँ देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर रखते हैं, a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में 2x इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3x इंटू में 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 100। यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 4 प्लस में 9x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 12x, ठीक है, और प्लस का 4 इक्वल टू में 0, या फिर माइनस का 100 कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 13x स्क्वायर, अच्छा देखो तो यहाँ पर 8x और 12x कितना हो जाएगा 20x। अच्छा वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है 4 4 8 100, ये माइनस का 92 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब इसका फैक्टर करते हैं, 13x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या करते थे 46x और माइनस का 26x माइनस 92 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आपका x कॉमन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13x प्लस का 46 और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 13x प्लस का 46 इक्वल टू में 0, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। 13x प्लस का 46 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू में 0, अलग अलग कर लीजिए तो हो जाएगा 13x प्लस का 46 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 13x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस 46, दैट मीन्स x इक्वल टू में माइनस 46 बाई 13 एक वैल्यू हो गया और यहाँ से x का वैल्यू एक 2 आ गया। तो x के वैल्यू ही ना निकालना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 का फर्स्ट नंबर क्या रहा है कि प्रूव दैट, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे लेट a जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3, b जिसका कोऑर्डिनेट है -2 2, c जिसका कोऑर्डिनेट है -1 -2 एंड d जिसका कोऑर्डिनेट है 3 -1, ठीक है। ये क्या है वर्टेक्स है, ये स्क्वायर के, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं हमारे पास ABCD ये 4 पॉइंट्स है। तो हमें क्या दिखाना होगा कि 4 साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल भी इक्वल होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से इसमें निकालना होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए क्या करके डिस्टेंस निकालते हैं, पहले a से b का डिस्टेंस रूट अंडर क्या हो जाएगा इनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर और यहाँ -1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 16 प्लस का 1 रूट अंडर 17, ठीक है। अब b से c का लेंथ निकालते हैं, b से c का तो क्या हो जाएगा -1 माइनस -2 है तो प्लस हो जाएगा और फिर -2 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस का 16 यानी रूट अंडर 17। फिर BC के बाद CD निकालते हैं, C से D का डिस्टेंस क्या होगा 3 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा, प्लस -1 और -2 तो +2 हो जाएगा, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 16 प्लस का 1 रूट अंडर 17 ये भी आ गया। अब A से D का लेंथ निकाल लेते हैं, A से D का लेंथ तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो रूट ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 प्लस का 16 जो कि आएगा रूट अंडर 17।
तो ऑल 4 साइड्स इक्वल हो गए। अच्छा डायगोनल निकालते हैं, ए सी देखिए ए से सी का डिस्टेंस, तो -1 - 2 का स्क्वायर प्लस में -2 - 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 और प्लस का 25, तो √34 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम लोग इसी के बाद बी से डी का लेंथ निकालते हैं। चलिए बी से डी का लेंथ तो क्या हो जाएगा 3 - -2 तो प्लस हो जाएगा और प्लस -1 - 2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 प्लस का 9 यानी √34। तो हमने क्या दिखा दिया कि ऑल साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू में ए डी, और डायगोनल आपस में इक्वल है। तो हम जानते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल हो और डायगोनल जब इक्वल हो तो क्या होता है स्क्वायर, है ना। देयरफॉर द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 2, सी जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -2 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास 3, -1 आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर के वर्टेक्स, वही हमने दिखा 20 का 2 नंबर। देखिए प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये वर्टेक्स है किसके स्क्वायर की। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 7, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4 2, सी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 -1 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 4 आर ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ऐसा सपोज कर लेते हैं, और हमें दिखाना है वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसके चारों साइड और डायगोनल निकालेंगे। अगर 4 साइड्स इक्वल हो और डायगोनल भी आपस में इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर के वर्टेक्स हो जाएंगे, ये हम लोग प्रूव कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा उसके अंदर √x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले ए से बी का लेंथ ए बी आ जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस में 2 - 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर, यहाँ 9 और प्लस में 25, तो √34 हो जाएगा ये। चलिए फिर बी से सी का लेंथ निकालते हैं। बी से सी का लेंथ -1 - 4 का स्क्वायर और प्लस में -1 - 2 का स्क्वायर, हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 25 प्लस का 9 √34। ठीक है, अब इसके बाद सी से डी का लेंथ निकालते हैं। तो हो जाएगा -4 -1 तो +1 हो जाएगा, और फिर 4 -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल में हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, तो √9 प्लस का 25 √34 आ गया। अच्छा बच गया अब ए से डी का लेंथ निकालते हैं। ए से डी का लेंथ तो -4 - 1 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 7 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर, यानी कि 25 और प्लस का 9 यानी कि √34। तो ऑल साइड्स इक्वल आ गए। चलिए अब इसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं। तो डायगोनल निकालते हैं ए से सी का लेंथ। तो ए से सी का लेंथ क्या होगा -1 - 1 का स्क्वायर और प्लस में -1 - 7 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर और प्लस में -8 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 -8 का स्क्वायर 64, यानी कि यहाँ से आ जाएगा √68। इतना ही रहने देते कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इसको तोड़ भी सकते हैं। 2 × 2 में 17 पेयर बन जाएगा 2√17 आ गया। अच्छा ए सी निकल गया, बी डी भी निकालते हैं। बी से डी का लेंथ देखिए क्या हो जाएगा, बी से डी का लेंथ निकालेंगे तो कहाँ गया बी और ये डी, यहाँ देखो क्या हो जाएगा -4 - 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √-8 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स √64 प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ से √68, यानी ये भी आ जाएगा 2√17।
तो हमने देखा कि ऑल साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में ए डी, एंड ये क्या है सब √34 है, और डायगोनल भी आपस में इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू में 2√17। तो स्क्वायर ना हो जाएंगे वर्टेक्स के, स्क्वायर के वर्टेक्स हो जाएंगे। देयरफॉर द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे? तो पॉइंट दिया था आपका 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4, -4 आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर के वर्टेक्स हो गए, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या कह रहा है? प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, इज इट अ रेक्टेंगल। अच्छा देखो क्या कर रहा है कि दिखाना कि पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हो जाएंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल हो जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो सिर्फ पैरेललोग्राम ही होगा। लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6 3, सी जिसका कोऑर्डिनेट है 7 6 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है 4 5। बी 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चारों साइड और डायगोनल निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। चलिए तो पहले ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी क्या हो जाएगा? ए से बी का लेंथ 6 - 3 का स्क्वायर प्लस में 3 - 2 का स्क्वायर, क्या जाएगा? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 9 प्लस का 1 यानी कि रूट ऑफ 10। फिर बी सी निकालते हैं, बी से सी का लेंथ तो हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस में 6 - 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 और प्लस का 9 √10 हो जाएगा। फिर बी सी के बाद निकालते हैं सी डी, ठीक है, सी डी निकालते हैं, सी से डी का लेंथ, तो सी से डी का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 - 7 का स्क्वायर प्लस में 5 - 6 का स्क्वायर, आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर। डेट मीन्स आ जाएगा ये 9 और प्लस का 1 √10। अच्छा ए से डी का भी लेंथ निकाल लेते हैं। ए से डी निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 4 - 3 का स्क्वायर और प्लस में 5 - 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 1 और प्लस का 9 √10। अच्छा यहाँ पे दिखाना था कि ये पैरेललोग्राम है, ये हमें दिखाना था। तो यहाँ अपोजिट साइड ए बी इक्वल टू में सी डी हो गया एंड बी सी इक्वल टू में हमें ए डी दिख रहा है, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा ये भी लिख सकते हैं और द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6 3, सी 7 6 एंड डी 4 5 आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमने दिखा दिया। अच्छा अब दिखाना था कि रेक्टेंगल है क्या, ये चेक करना था। तो चेक करना था रेक्टेंगल, तो डायगोनल चेक करेंगे। ए सी निकालिए, ए से सी का लेंथ, तो वो हो जाएगा यहाँ पर ए से सी का लेंथ क्या होगा? 7 - 3 का स्क्वायर और प्लस में 6 - 2 का स्क्वायर, आ जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो √16 प्लस 16 तो क्या आ जाएगा? √32, ये 4√2 हो जाएगा। अच्छा अब बी से डी का भी लेंथ निकाल लेते हैं, तो रूट ऑफ बी डी कैसे आएगा? 4 - 6 का स्क्वायर और 5 - 3 का स्क्वायर, 4 - 6 का स्क्वायर और 5 - 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा √-2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ 2 का स्क्वायर, 4 प्लस का 4 यानी √8 का मतलब हुआ ये 2√2। तो यहाँ देख रहे हैं कि डायगोनल इक्वल नहीं है, तो पूछ रहा था कि क्या ये
पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है कि नो, नॉट अ रेक्टेंगल, नॉट अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नहीं है, सिर्फ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, बस अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। वैसे तो डायगोनल अनइक्वल होता है, ये भी हमें पता है। चलिए ले लेते हैं कि ए जिसका कोऑर्डिनेट है 6,8, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 7, सी जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -2 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -1 आर 4 गिवन पॉइंट्स। ये गिवन पॉइंट्स है, ये वर्टेक्स होंगे पैरेललोग्राम की, ये प्रूव करना। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए डिस्टेंस फार्मूला से एक बार निकालते हैं, पहले a से b का लेंथ निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 - 3 का स्क्वायर प्लस में 8 - 7 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करना होगा रूट के अंदर। यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 प्लस का 1 यानी कि रूट ऑफ 10। फिर अब हम लोग b से c का लेंथ निकालते हैं, bc, तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर -2 - 3 का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर -2 - 7 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ आ जाएगा यहाँ -5 का स्क्वायर और यहाँ पे -9 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 और -9 तो 81, इन दोनों को ऐड कर देंगे 6 और ये 106 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सी से डी का लेंथ निकालते हैं। क्या हो जाएगा 1 माइनस +2 हो जाएगा और प्लस में -1 -2 तो +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 9 और प्लस का 1 यानी कि रूट ऑफ 10 आ गया। अब निकालते हैं ए से डी का लेंथ। तो ए से डी का लेंथ के लिए देखिए क्या हो जाएगा 1 - 6 का स्क्वायर और प्लस में -1 - 8 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ -5 का स्क्वायर और प्लस में -9 का स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ 25 और प्लस का 81 यानी कि रूट ऑफ 106। तो हम क्या देख रहे हैं कि अपोजिट साइड इक्वल हो गए, ए बी इक्वल टू में सी डी एंड बी सी इक्वल टू में ए डी, तो काफी है यहाँ से अपोजिट साइड इक्वल हो गया। डायगोनल नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, और अपोजिट साइड इक्वल हो गया ना तो ये पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि द पॉइंट्स 6,8, सेकेंड पॉइंट है आपका 3,7, थर्ड है आपका -2, -2 एंड फोर्थ पॉइंट है आपके पास 1 - 1 आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के ये वर्टेक्स हो जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन 23 देखिए, प्रूव दैट द, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए तो रेक्टेंगल हो जाता है। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 4,8, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0,2, सी जिसका कोऑर्डिनेट है 30 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है 7,6। बी 4 पॉइंट्स, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। अब हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला निकाल के 4 साइड्स और डायगोनल निकालने होंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यही ना होता है। तो चलिए क्या करके निकालते हैं। सबसे पहले ए से बी का लेंथ निकालते हैं। रूट अंडर क्या होगा 0 - 4 का स्क्वायर और प्लस में 2 - 8 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ -4 का स्क्वायर और प्लस में -6 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 16 और यहाँ 6 का स्क्वायर 36। यहाँ रूट ऑफ कितना हो जाएगा जी 52। अच्छा फिर अब BC निकालते हैं, B से C का लेंथ। BC निकालेंगे तो रूट ऑफ 3 - 0 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 2 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट ऑफ 9 प्लस का 4 रूट ऑफ 13। ठीक है, आप इसे चाहते हैं ना रूट अंडर 52 को आप 2√13 भी लिख सकते हैं। CD निकालते हैं, C से D का लेंथ हो जाएगा 7 - 3 का स्क्वायर और प्लस में 6 - 0 का स्क्वायर,
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 यानी √52, ये भी हो जाएगा 2 √13। अब ए से डी का लेंथ निकालते हैं, ए से डी का लेंथ। तो क्या हो जाएगा 7 - 4 का स्क्वायर और प्लस में 6 - 8 का स्क्वायर। तो आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर। तो यहाँ 9 और प्लस का 4 हो जाएगा यानी कि √13। अच्छा डायगोनल भी निकालना होगा इसमें, तो ए सी निकालते हैं, ए से सी का लेंथ। तो हो जाएगा यहाँ पे 3 - 4 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 8 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा √(-1) का स्क्वायर और प्लस में -8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 और प्लस का 8 का स्क्वायर 64 यानी कि √65। अब फिर हम लोग बी से डी का लेंथ निकालते हैं, बी से डी का। तो हो जाएगा यहाँ 7 - 0 का स्क्वायर और प्लस में 6 - 2 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 6 - 0 था ना जी, 7 बी डी निकाला ना, 6 - 2 था, सॉरी 6 - 2 है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पर, तो ये भी 65 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स यानी कि ए बी इक्वल टू में सी डी, ये 2 √13 हो गया। अच्छा और यहाँ बी सी इक्वल टू में ए डी, ये √13 हो गया। और यहाँ डायगोनल ए सी इक्वल टू में बी डी, ये √65 आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अपोजिट साइड इक्वल हो गए और डायगोनल भी इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे जी, तो पॉइंट्स 4, 8, दूसरा है 0, 2, तीसरा है 3, 0 एंड 7, 6, है ना, आर द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स हो गए, हमने दिखा